बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 3। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? ऑप्शन ए सिंचाई कर, ऑप्शन बी व्यापार कर, ऑप्शन सी भूमि कर, ऑप्शन डी कृषि कर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भूमि कर। मौर्य काल में भारत एक कृषि प्रधान देश था। इस काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। मौर्य काल में भूमिकर की दर उपज का 1/6 भाग या 1/4 भाग था। मौर्य काल में सिंचाई कर उपज का 1/5 भाग से 1/3 भाग होता था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन डी वत्सराज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वत्सराज। कन्नौज पर नियंत्रण हेतु गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल शासकों के बीच लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चला, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर-ए-कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से किया था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी सैन्य, ऑप्शन सी सिंचाई, ऑप्शन डी कृषि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास हेतु अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त किया? ऑप्शन ए 1562 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1568 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1581 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1568 ईस्वी में। अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन अंतिम रूप से 1568 ईस्वी में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर विजय प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 5, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी जीजाबाई, ऑप्शन डी नीलकंठ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रामदास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। क्वेश्चन नंबर 6, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 7, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए राजा तीरथ सिंह, ऑप्शन बी गोमधर कुंवर, ऑप्शन सी शिवराम, ऑप्शन डी दादू मियाँ। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में असम क्षेत्र में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोमधर कुंवर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी धर्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संविधान। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा था? ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी 5 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 29 अप्रैल 1931। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च को प्रारंभ किया एवं 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा। इसी क्रम में 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी के गिरफ्तार किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी कैबिनेट, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। वह सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11,
किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 73वां, ऑप्शन बी 93, ऑप्शन सी 99, ऑप्शन डी 97। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 97। क्वेश्चन नंबर 12, किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन डी परवर्ती मानसून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून। इसका विवरण है, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। इस मानसून का विस्तार जून से सितंबर माह तक होता है। इस मानसून के कारण भारत में 74% वर्षा होती है। लौटते मानसून के साथ पूर्वी तट के तमिलनाडु में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 13, किस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी शरद ऋतु, ऑप्शन सी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन डी शीत ऋतु। शरद ऋतु मानसून प्रत्यावर्तन का काल होता है। इसी ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तट के राज्यों को भारी नुकसान होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शरद ऋतु। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? ऑप्शन स्क्रीन पे है। हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि क्यूरोसियो, अलास्का तथा सुषमा की जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पेरुवियन जलधारा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस राज्य को फलोदानों का स्वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम को भारत में फलोदान का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पर्वतों की रानी मंसूरी को कहा जाता है। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, डेली मेल नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी सिंगापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लंदन। क्वेश्चन नंबर 17, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी नीरज चंद्र चौधरी, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी, ऑप्शन डी आर के नारायण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नीरज चंद्र चौधरी। क्वेश्चन नंबर 18, अष्टमुदी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इक्वाडोर, ऑप्शन डी वेनेजुएला। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ हवाई द्वीप में स्थित है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील सुपीरियर झील है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, शक सावंत का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 57 ईस्वी, ऑप्शन सी 78 ईस्वी, ऑप्शन डी 78 ईस्वा पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 78 ईस्वी। कनिष्क द्वारा शक सावंत की शुरुआत 78 ईस्वी में चलाया गया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वहीं शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम सावंत की शुरुआत की गई थी।